एक औरत ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, तीनों भगवानों को नंगे बच्चे बना दिया। हाँ, सही सुना आपने। वो तीनों देवताओं की शक्ति मिला दो तब भी ये औरत उनसे ज्यादा ताकतवर थी। कौन थी ये औरत? कैसे किया उसने ये? सुनो, ये कहानी पागल कर देगी। उसका नाम था अनुसुईया, ऋषि अत्रि की पत्नी। वो इतनी पतिव्रता थी कि उसकी तपस्या की गर्मी स्वर्ग तक पहुंच गई थी। देवताओं ने सुना कि पृथ्वी पर एक ऐसी नारी है जिसकी भक्ति की शक्ति से नदी का पानी उल्टा बहने लगे, सूखे पेड़ हरे हो जाएं। ये सब अनुसुईया की तपस्या का कमाल था। जब ये बात सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तक पहुंची, तीनों देवियों को जलन हो गई। उन्होंने सोचा, एक साधारण मनुष्य नारी की शक्ति हमसे ज्यादा, ये तो अपमान है। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हमें अपने पतियों को भेजना होगा, अनुसुईया की असली परीक्षा लेनी होगी। तीनों देवियों ने अपने पतियों से कहा, जाओ ब्राह्मण का वेश धरो और अनुसुईया से एक मांग रखो जो कोई पतिव्रता कभी पूरी नहीं कर सकती। बोलो कि नंगा होकर खाना परोसो। अगर माना करेगी तो उसकी तपस्या टूटेगी और अगर मान गई तो उसकी इज्जत जाएगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों चले। तीनों ब्राह्मण वेश में अनुसुईया के आश्रम पहुंचे। अनुसुईया ने उनका स्वागत किया, पानी दिया, पैर धुलाए, आसन लगाया। तब उन्होंने कहा, देवी, हमें भूख लगी है, पर हमारी एक शर्त है, तुम बिना कपड़े के हमें खाना परोसोगी। अनुसुईया चौंक गई, पर उसने घबराना नहीं, उसने सोचना शुरू किया। अनुसुईया मुस्कुराई। उसने कहा, जरूर, मैं खाना परोसूंगी। उसने कमंडल उठाया, उसमें से पवित्र जल लिया और तीनों ब्राह्मणों पर छिड़क दिया। और देखो क्या हुआ, तीनों के कपड़े गायब हो गए, उनका शरीर सिमट गया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवान नंगे रोते हुए बच्चे बन गए। अनुसुईया की तपस्या ने त्रिमूर्ति को शिशु बना दिया। जब सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को पता चला कि उनके पति अब रोते हुए बच्चे बन चुके हैं, तीनों भागती हुई अनुसुईया के पास आईं। तीनों ने पैर पकड़े, माफी मांगी, रोईं, देवी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करो, हमारे पतियों को वापस करो। अनुसुईया ने मुस्कुराकर सबको माफ कर दिया और तीनों भगवान फिर से अपने असली रूप में आ गए। अनुसुईया ने दिखा दिया कि नारी की शक्ति सबसे बड़ी है, ना तलवार से, ना शास्त्र से, बल्कि अपनी भक्ति और पतिव्रता धर्म से उसने तीनों भगवानों को झुका दिया। आज विमेंस डे पर याद रखो, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहां देवता भी झुक जाते हैं। सब्सक्राइब करो कथा सागर को।